मंगलवार 19 सितंबर को बीदर सीएमसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस के काउंसलर मोहम्मद गौस बीदर सीएमसी के चेयरमैन चुने गए। वहीं कांग्रेस के महिला काउंसलर लक्ष्मीबाई हंगरगी वाइस चेयरमैन चुनी गई। बता दें कि सीएमसी चुनाव होकर 2.5 वर्ष हो गए थे और सीएमसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नहीं चुना गया था। इन 2.5 वर्षों में बीदर सीएमसी चेयरमैन के पद के लिए कांग्रेस के 2 काउंसलर मोहम्मद गौस और मोहम्मद रियाजुद्दीन के नाम चर्चा में थे और बीदर के बहुसंख्यक लोग मोहम्मद रियाजुद्दीन के सीएमसी चेयरमैन बनने के इच्छुक थे और उनका साहस बढ़ाते थे। परंतु 19 सितंबर को हुए चुनाव के लिए कांग्रेस ने मोहम्मद गौस का नाम पेश किया और वह चुनाव में जीत गए, जिससे काउंसलर मोहम्मद रियाजुद्दीन को मायूसी हुई, परंतु उन्होंने पार्टी के निर्णय का स्वागत किया। इस अवसर पर कहा गया कि मोहम्मद गौस 15 महीने इस पद पर रहेंगे, उसके बाद मोहम्मद रियाजुद्दीन 15 महीने इस पद पर रहेंगे। चुनाव के बाद मोहम्मद रियाजुद्दीन ने उनके कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका समर्थन करने वाले बीदर के सभी लोगों का धन्यवाद किया और कांग्रेस आलाकमान के इस निर्णय को कबूल करते हुए मिलकर पार्टी के लिए काम करने की बात कही। इस अवसर पर उन्होंने केपी न्यूज और दूसरे मीडिया कर्मियों के प्रश्नों के उत्तर दिए। केपी न्यूज के संवाददाता आयुषी विजयवर्गीय और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि कांग्रेस का चेयरमैन बना है, आपकी पार्टी से ही चेयरमैन निर्वाचित हुए हैं। तो ऐसे में सबसे पहले आप बीदर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जब हम लोगों के बीच में पहुंचे थे तो आपका नाम भी कहीं ना कहीं आगे आया था, लोगों ने ये बात कही। अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी बीदर के भाइयों और बहनों और मेरे दोस्त अजीज़ों, सभी से मेरी बहुत बहुत सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। जो भी जितने भी मेरे बारे में दिल में सब मैं अध्यक्ष बनना बोल को रखे थे और सभी की उम्मीदों को आज ज़रा नाराज़गी हुई है। हाईकमान में डिसीजन लिया है 15-15 महीने बोल के। 15 महीने बोलने के बाद अब 15 महीने पहले उनको कर लो बोल के मोहम्मद गौस को बोला है, 15 महीने के बाद फिर हमको बोला है। अब खैर हाईकमान का क्या डिसीजन था कि उनको पहले बोला, बोले यार अब हमारा काम भी बिदर में बहुत कुछ करना था। मेरे काम को पूरे बिदर के हर जनता जानती है। अब आने वाले 15 महीने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो भी मैं जितने भी जन इंटरव्यू लेते थे, हमारे पब्लिक रिव्यू लेते थे, जितने भी हमारे चैनल वाले हैं, सुबह में कहीं ना कहीं कहना कौन बनना चाहिए, कौन बनना चाहिए, बोले तो रियाज भाई बनना चाहिए, रियाज भाई बनना चाहिए बोले। ऊपर वाला सभी के दिल में मेरे वास्ते इतना डाला था और सब जने मेरे बारे में इतना अच्छा सोच रखते थे। सब जो भी मेरे बारे में अच्छा मैं बनना था बोल के जो भी मेरे बारे में बोलते थे, मैं सभी का तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे बारे में मेरे वास्ते इतना दिल में रखे थे। और अब ऐसा हाईकमान का फैसला हुआ है, अब हाईकमान का फैसला हुआ है तो उसके साथ रहना पड़ता है। उनको जो भी सोच को लिया होगा डिसीजन सही लिया होगा, उसके बारे में अब हम ज़्यादा तो बोल नहीं सकते। आपको लगता है कि इसके बाद गुटबाजी कहीं ना कहीं नजर आएगी, क्योंकि देखिए 15-15 महीने का फॉर्मूला जिस तरीके से आपने बताया, तो अगर हम केंद्र के स्तर पर बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी पहले इस तरीके का फॉर्मूला दिया गया था सीएम पद को लेकर के, हालांकि अंत तक फिर वो तस्वीर बदल नहीं पाई। राजस्थान में भी कुछ इस तरीके की अटकलें थी। नहीं, यहाँ पे ऐसा ये खैर वो बड़ा इलेक्शन है, ये यहाँ के हिसाब से है, वो बड़े हमारे लीडर्स लिए है जिम्मेदारी, वैसा तो यहाँ नहीं होगा। होता है तो जब जो होता है देखा जाएगा, उसमें क्या है। पूरा भरोसा है आपको? हाँ, पूरा भरोसा, मेरे लीडर्स को पूरा भरोसा। जो अग्रीमेंट हुआ 15 महीने का, क्या इसके चेयरमैन गौसुद्दीन की मौजूदगी में हुआ? बिल्कुल, दोनों की मौजूदगी में हुआ है, दोनों को बिठाए, कॉम्प्रोमाइज कराए। तो आप इसे कंटिन्यू करेंगे? हाँ, आगे इसे कंटिन्यू आप करेंगे? अब इंशाल्लाह सब जगह मिलजुल के कांग्रेस का नाम करेंगे, काम मिलजुल को करेंगे। और मेरे वास्ते जो भी जितने भी, आप भी, तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हर एक से जा के रिव्यू लेते गए और कहीं ना कहीं मेरा नाम आता गया। सब जगह पूरे बिदर की अवाम का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो मेरे बारे में अच्छी सोच रखती हैं, मेरे बारे में इतना सोचे, बहुत बहुत शुक्रिया। अब नहीं हुआ फिर 15 महीने के बाद इंशाल्लाह ज़रूर होगा। एक और सवाल ये भी कि जो आम लोगों के लिए आप हमेशा तत्पर रहे, आगे रहे, उनके लिए कामों में आप हमेशा जुटे रहे, तो ऐसे में अभी भले ही चेयरमैन की कुर्सी आपको ना मिली हो पर काउंसलर की कुर्सी आपके पास है, तो उसको देखते हुए क्या आप आम लोगों के बीच में उसी तरीके से जुटे रहेंगे? बिल्कुल भाई, अभी कम से कम एक 20 साल से आम आदमी ये कुर्सी उर्सी का कुछ भी नहीं मैडम। मैं हमेशा वो गरीब जो भी मेरे बारे में अच्छे से कभी भी एनी टाइम मैं काम को तैयार हूँ। हर टाइम में उनका क्या भी काम रहेगा
मैं करते रहूँगा। खैर ये चेयरमैन की कुर्सी रहंदे, काउंसलर की रहंदे, चाहे नए रहंदे, मैं तो सभी का काम करते रहूँगा मैं। तो आप पब्लिक के बीच में जैसे पहले उतरते थे अभी भी उतरेंगे और आगे भी रहेंगे? है इंशाल्लाह, इससे कहीं ज़्यादा उतरूँगा अब तो। बिल्कुल, दोनों मिनिस्टर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे इंचार्ज मिनिस्टर और साथ ही हमारे रहीम खान? दोनों मिनिस्टर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब उन्होंने तो क्या तो सोच कर डिसीजन लिया होगा, और उससे ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकते। एक लास्ट मैसेज आपकी तरफ से जो आप आम आवाम, सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना चाहें। मेरा मकसद अभी ये सब बोलने का, जितने भी बिदर के लोग हैं मेरे वास्ते बहुत बड़ा उनको सदमा हुआ है आज। उनके वास्ते कुछ भी ऐसा ये नहीं, बिल्कुल आप मेरे वास्ते इतना करें। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतना कहते हो मेरी बात ख़त्म।